फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्याएं 7 से 15 तक। यदि धर्मी मनुष्य असमय मर जाए तो वह शांति पाएगा, क्योंकि जो वृद्धावस्था आदरणीय है वह न तो लंबी आयु पर निर्भर रहती है और न वर्षों की संख्या मात्र पर। जो मनुष्य बुद्धिमान है उसी के बाल सफ़ेद समझो, और जिसका जीवन निर्दोष है उसी को वयोवृद्ध मान लो। वह ईश्वर की इच्छा पूरी करता रहा, इसलिए ईश्वर ने उसे प्यार किया और पापियों के बीच में से उठा लिया। वह इसलिए उठा लिया गया कि कहीं उसकी बुद्धि का विकार न हो जाए और उसकी आत्मा कुमार्ग पर न भटक जाए, क्योंकि बुराई का सम्मोहन भलाई को धुंधलाता है और लालच की तीव्रता सरल हृदय को विदूषित कर देता है। वह थोड़े समय में पूर्ण बनकर लंबी आयु तक पहुंच गया है। उसकी आत्मा प्रभु को प्रिय थी, इसलिए प्रभु ने उसे शीघ्र ही चारों ओर की बुराई में से निकाल लिया है। लोग यह बात देखकर नहीं समझ गए। वे यह नहीं जानते हैं कि प्रभु अपने चुने हुओं पर कृपा तथा दया करता है और अपने भक्तों की रक्षा करता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में चराता है। वह मुझे विश्राम के लिए जल के निकट ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। वह अपने नाम का सच्चा है। वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी तेरे डंडे पर मुझे भरोसा है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है। तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है, मैं उसमें अनंत काल तक निवास करूँगा। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 14 पद संख्याएं
7 से 12 तक। हम में से न कोई अपने लिए ही जीता है और न अपने लिए ही मरता है। यदि हम जीते रहते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं, और यदि मर जाते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। इस प्रकार हम चाहे जीते रहें या मर जाएं, हम प्रभु के ही हैं। मसीह इसलिए मर गए और जी उठे कि वह मृतकों तथा जीवितों दोनों के प्रभु हो जाएं। हम सब ईश्वर के न्यायासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि धर्म ग्रंथ में लिखा है, प्रभु यह कहता है, अपनी अमरता की सौगंध, हर घुटना मेरे सामने झुकेगा और हर कंठ ईश्वर को स्वीकार करेगा। इससे स्पष्ट है कि हम में से हर एक को अपने अपने कर्मों का लेखा ईश्वर को देना पड़ेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, अलेलुया अलेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने यहूदियों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, जो मेरी शिक्षा सुनता है और उसमें विश्वास करता है, उससे अनंत जीवन प्राप्त है। वह दोषी नहीं ठहराया जाएगा, वह तो मरण को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब मृतक ईश्वर के पुत्र की वाणी सुनेंगे, और जो सुनेंगे उसे जीवन प्राप्त होगा। जिस तरह पिता स्वयं जीवन का स्रोत है, उसी तरह उसने पुत्र को भी जीवन का स्रोत बना दिया और उसे न्याय करने का पूरा अधिकार दिया है, क्योंकि वह मानव पुत्र है। इस पर आश्चर्य न करो, वह समय आ रहा है जो वे सब जो कब्रों में हैं उसकी वाणी सुनकर निकल आएंगे। सत्कर्मी जीवन के लिए पुनर्जीवित हो जाएंगे और कुकर्मी नरक दंड के लिए। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, नर और नारी के रूप में बनाया। उन्होंने अपना आत्मा प्रदान किया। उन्होंने मनुष्य को आशीर्वाद दिया। फलो फूलो
और दुनिया में फैल जाओ। परंतु शैतान की ईर्ष्या के कारण मृत्यु इस संसार में आई और मृत्यु ने मनुष्य को नष्ट कर दिया। परंतु ईश्वर की अपार महिमा है कि उन्होंने अपने पुत्र को इस संसार में भेजकर हमें पाप, अभिशाप और मृत्यु के बंधन से छुड़ा दिया और हमें स्वर्ग में बैठाया है। ईश्वर सब कुछ का मूल कारण, प्रेरणा, स्रोत और लक्ष्य है और ईश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा है कि हम ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करें और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करें। ईश्वर ने हमें जीवन का स्रोत बना दिया है। उन्हीं से हमें जीवन मिला है। यदि हम में से कोई जीता है तो अपने लिए नहीं जीता। यदि हम जीते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं। यदि मर जाते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। इसलिए चाहे जीते रहे या मर जाए, हम उन्हीं के लिए हैं। मसीह इसलिए मर गए और इसलिए जी गए ताकि वह मृत को और जीवित दोनों के प्रभु हो जाए। यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। यदि हम दीर बने रहेंगे तो उनके साथ राज्य भी करेंगे। जिस प्रकार पिता ने यीशु को पुनर्जीवित किया, हम भी उनके द्वारा पुनर्जीवित किए जाएंगे। हम नहीं मरेंगे, हमारा शरीर रूपांतरित हो जाएगा। हम नया बन जाएंगे और फिर कभी नहीं मरेंगे। मनुष्य मृत्यु से डरता है, विशेषकर अचानक आए मृत्यु से लोग बहुत ही शौक हो जाते हैं। लेकिन यीशु ने कहा है, सावधान रहो, हमेशा तैयार रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तेरी घड़ी कब आएगी। इसलिए हमें आत्मा में हमेशा तत्पर होने की जरूरत है। अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। यदि धर्मी व्यक्ति असमय मर जाए तो वह शांति प्राप्त करेगा, क्योंकि उसके लिए वृद्धावस्था आदरणीय है। यह न तो लंबी आयु पर निर्भर करती है, न वर्षों की संख्या से।
जो बुद्धिमान है उसी को जो बुद्धिमान है, जो मनुष्य बुद्धिमान है उसी का बाल सफेद समझो। वह ईश्वर की इच्छा पूरी करता है, इसलिए ईश्वर उससे खुश होता है और उससे अपनी ओर आकृष्ट करता है, इस संसार से उठा लेता है ताकि इस संसार की बुराई उस पर हावी न हो। इसलिए मृत्यु डर का कारण नहीं, जीवन प्राप्त करने का कारण है। आज हम मृत विश्वासियों का पर्व मनाते हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम अपने मरे हुए पूर्वजों को, अपने प्रियजनों को और संसार भर में मरे मृत विश्वासियों को आज याद करते हैं। हम न केवल अपने परिवार के सदस्यों को याद करते हैं, लेकिन हमसे पहले जितने लोग गुजर गए उन्हें याद करते हैं। वे ईश्वर से जुड़कर संतों, मां मरियम और स्वर्गदूतों के साथ हमारे लिए प्रार्थना करता है। हम उनके लिए प्रार्थना करें ताकि वे ईश्वर से एक होकर अनंत सुख का अनुभव कर सके। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हमें इतना प्यार किया है कि हम पापी होते हुए भी, कुकर्मी होते हुए भी तूने हम पर अपार प्रेम प्रदर्शित किया है। तूने अपने पुत्र यीशु को हमारे लिए दे दिया है। उन्होंने हमारे पापों को, हमारे अभिशापों को अपने ऊपर ले लिया और अपने पुनरुत्थान के द्वारा हमें जीवन दिया और हमें स्वर्ग में बैठाया। हे पिता ईश्वर, तू पवित्र आत्मा की शक्ति प्रदान करे ताकि हम सभी प्रभु यीशु से जुड़कर प्रेम, दया, करुणा, क्षमाशीलता का फल उत्पन्न करे और हमारा फल सदा बना रहे। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद और कृपा प्रदान करे। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें।
प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।